सर्वप्रथम ब्रह्म विद्या की अथवा माला का चिंतन कर लेते हैं। एक बार मैं बोलूं, एक बार आप सब। मैं सूक्ष्म से सूक्ष्म, मैं सूक्ष्म से सूक्ष्म, महान से महान, महान से महान, ये थे भी बोल दियो शुद्ध सच्चिदानंद घन, शुद्ध सच्चिदानंद घन, ज्यों का त्यों, ज्यों का त्यों, स्वयं प्रकाश, स्वयं प्रकाश, परिपूर्ण, परिपूर्ण, परमानंद, परमानंद, एक रस, निजानंद, निजानंद, केवल, निकेवल, अनंत, अनंत, अपार, अपार, अवाच्य, अवाच्य, स्वरूप हूँ, सदरूप हूँ, अद्वैतम परमार्थतः, अद्वैतम परमार्थतः, द्वैतम परमार्थतः, अद्वैतम परमार्थतः, द्वैतम परमार्थतः। अद्वैतम परमार्थतः। चलो 3 बार शिवम का डंका भी लगा लेते हैं। सब उंगली ऊपर करके शिवम का डंका लगाएंगे। शिवो। अभी हम श्रवण कर रहे थे, कर सत्संग खोज गट भीतर, खोजा खबर पड़ेला। परंतु सत्य बात यह है कि हम खोजने से जी चुराते हैं। क्या करते हैं? सचमुच में खोजना नहीं चाहते, बल्कि जो जैसा बता देते हैं उसको वैसा ही मानने लग जाते हैं। ये सारा का सारा गड़बड़ घोटाला यहाँ पर हो जाता है। अभी बहुत अच्छी सत्संग सुनने को मिली, परंतु बाद में सारा का सारा गुड़ गोबर कर दिया। क्या कर दिया पता नहीं। तो सचमुच में भगवान तो क्या, भगवान की छाया को भी नहीं छू सकते, उनको भी भगवान सिद्ध करने लग गए। ये सारा का सारा गड़बड़ घोटाला हो जाता है। सत्य बात तो यह है कि सत्य को जाने बिना दुखों का अंत होता ही नहीं। वैसे ही मना करके भगवान को यदि कोई भगवान समझ करके बैठे और उनके साक्षात्कार से अपने जीवन को धन्य बनाने की चेष्टा करे तो समझ लो सारा का सारा गुड़ गोबर हो जाता है। हाँ, ये थोड़ी विशेष बात होती है, ये हर किसी के समझ में आती ही, क्योंकि सत्संग का वास्तविक रहस्य समझे बिना काम चलता ही। देखो क्या होता है, हम जिस वस्तु को महत्व देंगे उस वस्तु की ओर हमारी प्रवृत्ति स्वतः हो जाएगी, और जिसको महत्व नहीं देंगे उसकी ओर से हम स्वतः ही दूर हटने लग जाएंगे। सत्संग में बैठ करके सर्वप्रथम इस बात को अच्छी तरह से समझ लेना है कि नित्य क्या है और अनित्य क्या है। यदि नित्य को नित्य समझेंगे तो उस नित्य को जानने की जिज्ञासा जागृत होगी, और अनित्य को अनित्य समझेंगे तो उसी से छूटने की इच्छा जागृत होगी। अब पता नहीं हम किस किस को भगवान समझ लेंगे, किस किस को नित्य समझ लेंगे। तो वास्तव में विधर्मी हैं, उन विधर्मियों को धर्म समझ करके हम केवल इतना ही करेंगे, अरे भाई ये सनातन धर्म श्रेष्ठ नहीं है, हमें तो उस धर्म में भर्ती हो जाना चाहिए। बताओ गुड़ गोबर होगा या नहीं होगा? हाँ, तो इस बात को थोड़ा अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए और थोड़ा इस पर भी विचार कर लेते हैं, क्योंकि काफी टाइम हो गया इसको सुनते हुए, परंतु कुछ न कुछ गड़बड़ घोटाला हो ही रहा। अब होता क्या है, यहाँ पर साधक यदि सावधान ना हो तो संत महात्मा पता नहीं क्या का क्या बता देते और हम समझ लेते चलो मौज आ गई, मस्ती आ गई, मजा आ गया, परंतु इससे काम चलने वाला, इसमें शंका करने वाले भी बड़े प्रवीण होने चाहिए। और यदि समझ में ना आए, जैसे कैसे साहब ने पहले खड़े होकर के कह दिया भाई ये ठीक नहीं है, परंतु दूसरी बार उन्होंने कुछ नहीं कहा, क्योंकि खुशी का जो भय होता है ना, खुशी पर बैठने के बाद में बात ही कुछ और होती है। तो देखो भगवान जो है केवल भारत में अवतार लेते हैं, अन्य जगह पर नहीं लेते, इसका क्या कारण होता है? गीता में भगवान ने स्पष्ट कहा है, यदा यदा ही धर्म से ग्लानि भवति भारत है, अर्थात जब जब धर्म की हानि होती है तब मैं अपने स्वरूप को प्रकट करता हूँ, अर्थात मैं साकार रूप में प्रकट होता हूँ। अब यहाँ पर समझना ये है कि विदेशों के अंतर्गत अधर्म जो होता है उसको ही धर्म समझ करके बैठे हुए हैं। किसको? अधर्म को धर्म समझ करके बैठे हुए हैं, जबकि भगवान का कथन है कि जब धर्म की हानि होती है तब मैं प्रकट होता हूँ। तो जो अधर्म को धर्म समझ करके बैठे हुए हैं, बताओ भगवान का प्राकट्य होगा? कभी नहीं होगा। भारत के अंदर ही सचमुच में धर्म को धर्म समझा जाता है। ध्यान देना, थोड़ा सूक्ष्म रहस्य भी है। धर्म को जब धर्म समझा जाएगा और उस धर्म की हानि होगी तभी भगवान प्रकट होंगे, वरना भगवान प्रकट होने वाले
अब यहाँ पर विशेष करके किया गया था कि विदेशों में भगवान का अवतार नहीं होता और भारत में ही क्यों होता है। तब देखो इसका वास्तविक रहस्य ये है, जैसे एक कुत्ता भी होता है ना, वह भी जगह को साफ करके बैठता है। क्या कुत्ता भी किसी जगह बैठ जाएगा? क्या नहीं बैठता ना। तो भगवान का यहाँ जो प्राकट्य होता है, भगवान राम जिनके यहाँ पर जन्म लेते हैं वह राजा दशरथ और माता कौशल्या पूर्व जन्म में मनु और शत्रुपा थे। उन्होंने 43,000 वर्ष तक तप किया और उस तप के प्रभाव से भगवान का यहाँ पर प्राकट्य हुआ। विदेशों में ऐसे कोई पुण्यात्मा है ही नहीं कि उनके वहाँ पर भगवान का प्राकट्य हो। शायद आप लोगों के समझ में आ रहा होगा, भगवान का प्राकट्य उसी जगह पर होता है जहाँ पर सचमुच में धर्म को धर्म समझा जाता, जहाँ अधर्म को धर्म समझा जाता, वहाँ भगवान का कभी प्राकट्य होता ही, अर्थात भगवान उसके हृदय में प्रकट होते हैं। श्रीपति प्रथम नमामि मम योगी हृदय निवास, भोगी हृदय उदास जो वेमन सुनती प्रकाश। अर्थात भोगियों के हृदय में परमात्मा का निवास है और योगियों के हृदय में है, परंतु योगियों के हृदय में जो भगवान है वो अनावृत हो जाते हैं और भोगियों के हृदय में जो है वो अनावृत नहीं होते। इतनी सी बात होती है। तो भगवान का प्राकट्य यदि अपने हृदय में करवाना चाहते हो, हमारे हृदय में भगवान प्रकट हो, तो सचमुच में सबसे पहले अधर्म को अधर्म समझना होगा और धर्म को धर्म समझना होगा। धर्म को धर्म समझने के बाद में यदि आपके धर्म की किसी प्रकार से हानि होगी तो भगवान नवे अध्याय के 22वें श्लोक में योगक्षेमम अहम्यम ऐसा कह करके ठेका ले लेते हैं, मैं उनका योगक्षेम स्वयं करूंगा और मैं उनके हृदय में प्रकट होकर के उनके ज्ञानांधकार का ध्वंस करके मैं उसे सदा सदा के लिए हट बना दूंगा। तो समझना केवल मात्र इतनी ही वस्तु को है कि जो सचमुच में सत्य है उसको ही सत्य समझेंगे, तभी जन्म मरण के बंधन से मुक्त होंगे। और जो असत्य है उसको यदि हम सत्य समझ करके बैठ गए तो कभी भी जीवन धन्य होने वाला। इस बात को जो समझ लेता है, समझो उन्होंने सत्संग कर ली, और यदि ये बात समझ में ना आई तो पता नहीं किन किन को भगवान समझ करके हम पागल होते रहेंगे और अपने जीवन को व्यर्थ बर्बाद करते रहेंगे। तैत्तिरीय उपनिषद का कथन है, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। जो सत्य होता है, जो चित्त होता है, जो आनंद होता है वही परमात्मा होता है। इसके सिवाय वो कोई परमात्मा होता नहीं। अब क्या क्या नाम लिया जाए इस संसार में, पता नहीं हजारों लाखों करोड़ों भगवान लोगों ने खड़े कर लिए, जबकि सचमुच में वो भगवान को या भगवान की छाया भी। इसलिए शास्त्रोक्त वैदिक सनातन धर्म के अनुसार जिस भगवान का शास्त्र वर्णन करते हैं उस भगवान को भगवान समझेंगे तब तो जीवन धन्य होगा, वरना सचमुच में जीवन धन्य होने वाला। बोलो सच्चिदानंद गुरुदेव की।